दामोदर नारायण मीणा जी। मीणा जी क्या राजस्थान से हाँ, यहाँ घूमने आए हैं? ये जो पेट्रोल के दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्या इससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पैसे वालों को तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है इस चीज़ से। हाँ हाँ। तो ये चीज़ है। और साथ में एलपीजी ये जो सिलेंडर वगैरह ये भी बढ़ाए जा रहे हैं उससे लेके। वो तो ना सब में बहुत दिक्कत हो रही है इन चीज़ों की। हाँ हाँ। परेशानी तो हो रही है, हम आम लोगों को हो रही है। और पेट्रोल का दाम तो सबसे पहले सेंचुरी शायद राजस्थान। तो आप कैसे देखते हैं जो बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की जो सरकार है उसके विषय में, क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है ना राजस्थान में, आपकी इसका कंपैरिजन कैसे देखते हैं आप? तो कंपैरिजन तो क्या है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से तो बोलूँगा नहीं, इतना किसी नहीं मतलब आपको कुछ तो ऐसा लगता होगा ना कि कांग्रेस के सरकार में ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें बुरी हैं, बीजेपी सरकार में ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस टाइम गलत तो हो रहा है। सर पहले कांग्रेस सरकार ने इतने एम्पायर्स खड़े किए थे, वो सब चीज़ें इस टाइम बेची जा रही है। कितने मेहनत से कितने सालों से चीज़ें खड़ी की थी, वो अब एक ही हाथ में बेचे जा रहे हैं सब चीज़ें। और राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पर आप लोग संतुष्ट है सरकार से? सर यहाँ तक इसकी तरह नहीं, इतना कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, इतना कुछ नहीं हो रहा। हाँ। चलिए हमारे साथ और भी हैं, आपके साथ ही हैं शायद। आइए मैडम, आइए, क्या नाम है आपका? बताइए। मीणा जी तो आप लोग भी घूमने ही आए हैं शायद, उनके साथ ही आए हैं? ठीक ठीक, राजस्थान से ही हैं। अच्छा, सभी एक गांव से हैं? गाँव हमारा अलग है। अच्छा, गांव अलग अलग है। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, घूमने आए हैं बेसिकली। ठीक ठीक। तो ये जो महंगाई वाला मुद्दा है, क्या आपको लगता है महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है? लग तो रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं, बीजेपी की सरकार है, नहीं, मोदी जी को तो चुना तो हम ही लोगों ने ना। गलती तो हमारी है ना, गलती तो हमारी। मतलब ये गलती है, उनको चुन के ही गलती, ये गलती दो बार कर चुके हैं हम। 2 बार करने में, लेकिन हम आम जनता समझ में आ रही है, लेकिन आम जनता को अब समझ में आ रहा है हाँ हाँ, कि ये गलत है। ये गलत है। अब मतलब मोदी जी का चुनाव गलत हुआ अभी तो ऐसे ही लगता आपको? है, आम लोग तो आपको लगता है? हमको लगता है कि गलत ही है। इतनी आम पब्लिक है वो परेशान हो रही है, जो रोजगार है उनको तो कुछ भी परेशानी नहीं है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। आम लोग हैं जैसे कि मजदूरी, जैसे हम लोग मजदूरी करके खाते पीते हैं, हम पैदल ही, अब इससे बढ़िया है पैदल ही चल रहे हैं हम, साइकिल। चलिए मैडम, राजस्थान से आप हैं, राजस्थान की सरकार के विषय में थोड़ा सा पॉजिटिव अगर आपके पास कोई है तो वो बताएं। ऐसा क्या खास है जो मोदी जी नहीं कर पा रहे और वहाँ पर गहलोत जी कर रहे हैं? क्या कुछ दिया? मोदी जी ने, गहलोत की सरकार ने ये है हमारे आम पब्लिकों के लिए, जैसे किसानों के लिए भी उन्होंने जैसे कि लोन वगैरह पे माफ कर दिए। तो ये लोन देना क्या अच्छा लगता है आपको कि इसको लोन अगर किसी को दिया जाए, ये ठीक है? कृषि के लिए तो ठीक ही है, मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा वो, अगर बेटी की, गरीब आदमी को बेटी की शादी करनी है तो कहाँ से लाएगा वो, लोन देके तो करेगा ना, हाँ। कैसे करेगा? चलिए जी, धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और भाई हैं। भाई साहब, आप भी राजस्थान से ही हैं, आप भी आए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हजारीलाल। मीणा जी पूरा नाम जरा जोर से बोले। मेरा नाम हजारीलाल मीणा है। हजारीलाल जी, आप भी बताएं, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं, यंग है, आप भी बताएं जरा किस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, हाँ। कॉलेज जाते हैं, 10 नंबर स्कूल जाते हैं, बाइक से जाते हैं तो बड़ा हुआ है, तो लेते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है। हाँ। और हमको वही अपनाना पड़ेगा कि हमको तो लास्ट जाके साइकिल से चलना पड़ेगा। साइकिल से ही चलना हाँ, पड़ेगा। साइकिल से आते जाते हैं। साइकिल से सेहत अच्छी रहती है? हाँ, वो तो शायद तो ये होती है। लेकिन फिर भी अगर जैसे कि कॉलेज है और कहीं पे जैसे अब एग्जाम देने के लिए आया था मैं, मतलब हर चीज़ में महंगाई होने की वजह से हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, रोज पेट्रोल के दाम रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, 100 घटने का दाम पार नहीं हो दे चुका है, 100 के लगभग हो चुका है। लगभग हाँ, हाँ। मतलब पूरे देश में अभी नहीं हुआ, राजस्थान में तो हो गया है। हाँ, राजस्थान में हो गया है ना? तो सर आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं अगर आप हमारा अपनी कहना बात तो करें? यही है कि हम किसान के बच्चे हैं और हमारी उम्मीद यही है कि इस मतलब की महंगाई से छुटकारा पा जाते हैं, ज़रा थोड़ी बहुत मतलब कि सस्ती है। किसान के बच्चों का नाम लिया आपने, तो क्या किसान आंदोलन को आप समर्थन करते हैं? सर, किसान आंदोलन और खैर कुछ लोग हम ये नहीं कहेंगे, कुछ लोग अपवाद भी होते हैं और किसान आंदोलन के हक के लिए समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं।
क्योंकि किसान है और हम खेती बाड़ी में कुछ अपना गुजारा करते हैं। और हर चीज़ में जैसे देखते हैं वैसे तो महंगाई है, जैसे हमारे गेहूँ है, चना है, सब चीज़ें उसमें जैसे हम बेचते हैं तो सस्ता मिलता है। और हर चीज़ में जैसे कि बीज लेते हैं, खाद लेते हैं तो महंगाई होगा ना, तो परेशानी तो होगी। परेशानी है कुल मिला के। तो हमारे साथ ये मीणा परिवार एक साथ हमें मिल गया है यहाँ पर, जो कि राजस्थान से आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। इनका ये कहना कि परेशानी तो है, और परेशानी इस कदर है कि स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, हर कोई त्रस्त है। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, एक दो और मिलेंगे। तो हैं दिल्ली के सिटी वाले इलाके में हम लोग हैं। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरबाज खान। अरबाज खान साहब जी। अरे वाह, अरबाज खान साहब तो एक फिल्म स्टार भी है और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं। जी जी अच्छा, तो आप वो अरबाज खान नहीं है वैसे? जी, मैं अरबाज खान हूँ, हाँ। मेरा नाम है हाँ। और मैं ये हूँ। अच्छा। प्लस क्या है कि हमारा बॉय भी, हमारा लड़का है फिल्मी इंडस्ट्री में, वो भी काम करता है। वो फिल्म इंडस्ट्री में? जी। अच्छा, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। चलो, शुभकामनाएं आपको। मुद्दे की बात ये है भाई साहब जी। कि दिन रात कभी गैस सिलेंडर तो कभी पेट्रोल तो कभी कुछ ना कुछ बढ़ते ही जा रहा है। जी। आपको क्या लगता है, ये ठीक हो रहा है? जी सर, ये ठीक नहीं है। ये तो पूरा कहानी ये है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री देश के, कहते रहे कि वो दिन पर दिन महंगा करते जा रहे हैं। कभी और क्या कहते हैं कि किसान रैली के चक्कर में कहते हैं कि लॉकडाउन करना है मुझे, और इनको इस तरह से भगाना है, इस तरह करके। एक ये सब क्या है, ये पॉलिटिक्स बात है कहानी, कि इस तरह से पॉलिटिक्स करके इनको लॉकडाउन का करके और इनको इसका क्या करे कहानी बना के मैं इनको भगा दूँ। आपको क्या दिक्कत आती है? हमारे दिक्कत ये है कि, और हमारे सब जनता को महंगाई को लेके, महंगाई के लेके ये है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, दिन पर दिन जो रिफाइंड तेल वगैरह सब महंगा हो रहा है, दिन पर दिन राशन महंगा होते जा रहा है, दिन पर दिन। तो ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है? आप यहाँ दिल्ली वासी हैं ना? जी जी। दिल्ली कौन सी जगह से हैं? दिल्ली ओल्ड दिल्ली से है, पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली से? जी। अच्छा, पुरानी दिल्ली से हैं। तो सर, जो दिल्ली में जी जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, जी। आम आदमी पार्टी की इस समय सरकार है, जी जी। आपको क्या लगता है कि कंपेयर अगर किया जाए तो कौन बेटर है आपको? हमारे सबसे अच्छा कांग्रेस से और बीजेपी से अच्छा, सबसे अच्छा आम आदमी पार्टी की सरकार मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चे लोगों को अच्छा शिक्षा भी मिल रहा है और अच्छा पढ़ाई लिखाई भी उनको मिल रहा है। लेकिन महंगाई पे कंट्रोल तो उनका भी नहीं है। महंगाई के कंट्रोल उनको भी है, बहुत सुविधा जनता को दे रही है आम आदमी पार्टी। नहीं, तो जिस तरीके से पेट्रोल अगर बढ़ाया है सरकार ने, जी जी, केंद्र सरकार ने, जी जी, तो अगर वो चाहें तो वो भी तो अपने स्टेट में ना हो उसको लागू करें। लेकिन इन चीज़ों को लिए भी दिल्ली सरकार तो ये कर ही रही है कि ये चीज़ जो भी कर रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जनता इतनी परेशान हो रही है, जनता को हमारे मदद करना चाहिए, जनता को हेल्प करना चाहिए। बल्कि इन जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट मदद क्या करना चाह रहे हैं, क्या कि उनका गला ही दबा रहे हैं। इतनी महंगाई हो रहा है कि जो जिस इंसान को पहले 10% की आमदनी हो, अगर 15% वहाँ पर बजट लग रहा है तो वो समझ लो बिल्कुल रोड पर आ जाएगा। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी एक बात और, क्या मैसेज देना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को छोटे में? सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी सरकार जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पेट्रोल, डीजल, गैस की रेट कम करें और जनता को हिसाब से हर चीज़ उनको सुविधा मिलना चाहिए हमारे इंडिया में, और जनता को हम सब मिल के उनका समर्थन करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। तो ये भाई साहब थे, आपने अपना नाम क्या बताया था? अरबाज खान जी। ये अरबाज खान थे, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले अरबाज खान नहीं है। ये अरबाज खान है, यहाँ पर पुरानी दिल्ली में रहते हैं। आगे बढ़ते हुए एक दो के और व्यूज आगे बढ़े। और हमारे साथ इस समय हैं ऑटो वाले भाई साहब हैं। सर, पहले तो अपना नाम बताएं जरा जोर से। सर, मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी, क्या महंगाई महसूस हो रही है? बिल्कुल सर, महंगाई महसूस हो रही है। किस तरह से महसूस हो रही है? महसूस है, सिलेंडर सर 800 रुपये ऊपर हो गया है। हाँ, और हर चीज़ में दाम बढ़े हुए हैं। हर चीज़।
पेट्रोल पेट्रोल डीजल भी बिल्कुल। सीएनजी में बढ़ा है सीएनजी भी रात बढ़ गए, बढ़ गया हाँ। कितना सीएनजी बढ़ा 70 पैसे इसमें बढ़ 70 गए। पैसे बढ़ा है। तो आपको क्या लगता है केंद्र सरकार क्या सोच के ये चीजें कर रही है? केंद्र सरकार क्या है, जब महंगाई चक्कर में तो कांग्रेस गई थी, वो महंगाई वही पोजीशन में तो बीजेपी भी कर रही है। तो आपको लगता है महंगाई उनको ले डूबेगी? अजी महंगाई ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ना डूबेगी उनको। अगर ये ठीक ठाक चलेंगे तो ठीक है, नहीं वरना ऐसी सरकार से क्या फायदा है बताइए, जो आप वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही उसको। आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं सर? किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं? आप ऑटो में चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को, क्योंकि आपका तो किराए का ही काम है। बिल्कुल सर, सर। किस तरह से परेशानी आपको उठानी पड़ती है लोगों के साथ भी? आज इस परेशानी तो सर ऐसी है कि वही बात है कि अब जैसे तैसे हम अपना रोजी रोटी पाल रहे हैं, बाकी सुकून की ज़िंदगी नहीं है। सुकून की ज़िंदगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर। तो क्या लगता है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अगर आप अपनी तरफ से केंद्र सरकार को? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि गरीब आदमी को कम से कम उसको रोटी ढंग से मिलनी चाहिए। रोटी ढंग से। हाँ। तो ये भाई साहब थे, अपना नाम क्या बताया थी सर? सर मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी का ये कहना है कि केंद्र सरकार सोचे आम आदमी के बारे में, आम पब्लिक के बारे में, गरीब गुरबा के बारे में, जो कि चैन की कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और किसी से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। तो हम दिल्ली में इस समय सीपी में हैं। सीपी में हमारे साथ भाई साहब, आपका नाम क्या है? रविकांत पवार है। रविकांत पवार जी। जी, पवार जी, ये जो डे बाय डे कभी सीएनजी तो कभी पेट्रोल तो कभी डीजल, और मतलब कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या सरकार चाह क्या है? देखिए, अगर अपने पहले तो इन्होंने मार्केट को एकदम ओपन कर दिया कि भाई हर चीज़ को कंपनी के कंट्रोल में ही ओपन दिया कि भाई ठीक है, आप अपने एंड पे बढ़ाइए और करिए। गवर्नमेंट को कुछ भी पब्लिक के लिए सोचे, कुछ अब ऐसा भी हो लेना चाहिए, ऑल ऑफ सडन एकदम अचानक ऐसा वो करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो जो हाई राइज रेट्स हो रहे हैं या उस पर थोड़ा कंट्रोल के लिए होना चाहिए कि पब्लिक परेशान है दिल्ली के लिए, हर चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मेट्रो वगैरह। कोरोना की वजह से ऑलरेडी पहले ही मेट्रो बंद है जी, बिल्कुल। लोग अपने कन्वेंस को कर रहे हैं। जी, तो इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पब्लिक वाकई में ही परेशान है, और इस चीज़ को देखो जितना हो सके उतना तो करना चाहिए, नहीं तो अपने टैक्सेस में थोड़ी जो हो सकती है उनको अपने टैक्सेस पे करें या फिर किसी उस तरीके से कुछ छूट करें जिससे पब्लिक को राहत मिले। आप फैमिली मैन है सर, फैमिली के साथ आप सिटी में आए, तो आपको इन सब चीज़ों की वजह से किस तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती है रोज़मर्रा के, जो मियाँ बीबी वाले? सीधा पूछूंगा। अब मैं आपसे बताऊँ यार, नॉर्मली तो आदमी देखिए घर से ये सोचता है कि यार अपनी कार की वजह जैसे ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर ले आदमी, आप सेम एज इट इज़ अगर बढ़ते रहे तो उसकी वजह से फिर आज नहीं कल को इस चीज़ का इफेक्ट हर चीज़ के ऊपर होने वाला। लोगों ने अभी गाड़ियाँ चलानी शुरू कर दी है, पब्लिक कन्वेंस पे आए हैं, और एज इट इज़ ऐसे रहा तो कल को ट्रांसपोर्ट वो भी बढ़ेगा, किराया वगैरह सब कुछ बढ़ेगा उस चीज़ में। बिल्कुल। तो इफेक्ट हर आदमी के ऊपर है, हर चीज़ के ऊपर है, और हर चीज़ का सोल्यूशन सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा पब्लिक की राय लेके अपने ही एंड पे सारे डिसीजन ना करके पब्लिक की तरफ भी देखते हुए उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू पवार साहब। तो ये पवार साहब थे, इन्होंने भी एक ही बात कही कि सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी की राय कम से कम जान ले, पब्लिक में पता कर ले कि अगर इसकी ज़रूरत है तो ही चीज़ों को आगे बढ़ाई जाए, नहीं तो इस तरीके का डिसीजन महंगा पड़ सकता है। आइए चलते हैं। आपने देखा कि हम दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे ये जानने के लिए कि आखिर महंगाई की मार किस कदर लोगों को परेशान कर रही है। तो जो लोगों का मैसेज ये था कि मोदी जी सरकार से वो चाह रहे हैं कि वो महंगाई को कम करें ताकि 2 वक्त की रोटी तो उनके पेट में समाहित हो सके, और इसी चाय की जो कीमत एक समय पे ये चाय 4, 5, 8, आज 10 और 12 रुपये की। मैं शुभदीप सिंह नेगी, दिल्ली।